श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पितासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते, जो जगत के उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदेशं मेघवर्णं सुमांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। उन नारायण को जो शांत स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु शिव जिनके सदैव चिंतन करते, हम नारायण के शरण में अब जो है श्री कुरुक्षेत्र जी में ही हम ये कथा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आप यहीं के श्रवण किया हुआ, चिंतन किया हुआ आप सुनेंगे, और बड़े भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि ऐसे तो लोग कोठरी में बंद करके कहीं करता है, लेकिन हमने ये विचार किया कि तीर्थ में जा करके, और जहाँ तक बनेगा सब जगह तीर्थ में जाएं, ऐसे भगवत इच्छा, उस प्रकार से पाठ सुनाया। चतुर्थ स्कंद के अष्टमो अध्याय, अत्र अष्टमो अध्याय ध्रुव का वनगमन। मैत्री उवाच सनकाद्य नारदच्च ऋभु हस अरुणीयति नयेत गृहान् ब्रह्मसुत हि अव सनु ऊर्ध्वरेतसा मृगाधरमस्य भार्या असीददम्भं मायां च शत्रुहनम् अशोलं मिथुनं ततो नेरितो तीजगृहे प्रिया ततो संभव ललोभने कृशमामते ताभ्यां क्रोधच्च हिंसां च निरुक्ते स्वसाकले दुरोक्त कलीराधत पयं मेतुं च सत्मं तयो सच मिथुनं यज्ञे जातना निरस तथा संग्रहेण मया अख्यातः प्रतिसर्गः तव अंग त्रिश्रुते तत् पुमानं पुण्यं विधून भूत्य आत्मानमलम्। श्री मैत्री जी कहते हैं कि शत्रुदमन विदुर जी, सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति, ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृगा।
उसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को रीति निरीति ने ले लिया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति की यानी सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उनकी बहन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणि फिर दुरुक्ति से कली के भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप या अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज शंभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव। महारानी शत्रुपा और उनके पति शंभु मनु से प्रिय व्रत और उतानपादे 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहे। उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का प्रयत्न यानी यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डांव भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तो राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इसे क्या हुआ? मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। मैथिली जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटा को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। सुनीति और सुरुचि में अंतर है। अच्छा मार्ग से चलने के लिए सोचता है, ये सुनीति है, और अच्छा मार्ग ग्रहण करता है, ये सुरुचि है। तो जो सुनीति यानी अच्छा बात सोचता है लेकिन धारण नहीं करता है,
उसे संसार के भौतिक सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, उसे भी उस मार्ग से चलना पड़ता है। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल शरीर के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख परावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई दी। उसने गहरी श्वास लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरे के लिए किसी प्रकार अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तुझे मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षक भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सतोगुण को अंगीकार करने वाले श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरा परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार मेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान की आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं को यानी सन्यासियों को निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्रीहरि का खोज किया करती हैं। श्रीमती जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाई देने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहाँ आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, भी थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर आए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही
मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट है। अब माता के उपदेश से तुम योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तो यह व्यर्थ का हाथ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। मुरारी, योगी लोग अनेकों जन्म तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तो यह व्यर्थ का हाथ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवानों को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव जी ने कहा, भगवान सुख दुख से जिसका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझे जैसे अज्ञानियों को दृष्टि यहाँ तक हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहते, परंतु मुझे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्रह्मांड, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं, आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही बिना बजाते सूर्य की भांति त्रिलोक में विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, कही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उनकी तरुण अवस्था है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारद जी कहते हैं, बेटा तेरी माता सुनीति तुझे जो कुछ बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही सब उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों की सेवन ही है। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदिनी निर्मल हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं भगवान अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति है, वो हरि की सेवा करे। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी की तटवर्ती परम पवित्र मधुबन की ओर जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदिनी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर अस्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य मन से परम गुरु श्री भगवान को ही इस प्रकार ध्यान करना। नारद जी कहते हैं, भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ही ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्धत हो रहे हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल ओठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग कृत कुंडल और केयूर और कंगन आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटि प्रदेश में कंचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नुपुर पैजनियाँ सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थित और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटना नहीं चाहता। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गो मंत्र का जप करना चाहिए वो अभी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्प माला, जंगली मूल और फल आदि पूजा में विहित दुर्वा आदि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाला बलकल वस्त्र और उनकी प्रेषित तुलसी जी से करना चाहिए।
यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भी भगवान की पूजा करें। सर्वदा स्वयं चित मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्यकृते श्रीहरि अपने अनिर्वाचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों के हे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, बाहर में आने के बाद विघ्न तो पड़ता ही है, इसमें क्षमा चाहते हम। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जा सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा स्वयंचित मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्यकृति श्रीहरि अपने अनिर्वाचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजन के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्रीहरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग हो गया हो तो वह मुक्त प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरणार चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उतानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथोचित यथायोग उपचार से पूजा की और तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही सत्रेन और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चों को उनकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही सत्रेन और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चों को उनकी माता के साथ घर से निकाल दिया है। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़ियों ने खा न जाए। ओ, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, इसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका जस सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे
पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा जस भी बहुत बढ़ेगा। श्रीमद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते और 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे भूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। कहते हैं 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया और हृदय स्थित श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठा। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पथ पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अब इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समसृष्टि प्राण अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और परलोक को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्रीहरि के शरण में आए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त अस्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने कभी पहले अनुभव नहीं किया। आप शरणार्थों के रक्षक करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोग को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद दर्शन सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव चरित्रो अष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ 9वां अध्याय, चतुर्थ स्कंध के 9वां अध्याय। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। मैत्रोवाच, त एवं उत्सन्नं भया कुरु कर्मे कृत अवनाम प्रयुस्त्री विष्टपम सप्तशीर्षायपि तथा गरुत्मता मधोर्वर्णम
भृतयादिदृक्षया गता स वै धिया योग विपाकति तीव्रतया हृतपद्मकोशे स्फुरितं तडित प्रभं निरोहित सहसा एव उपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वास तदर्शनायनायागत साध्वसीत वंदता अंगम विनम्य दंडवतम दृगभ्यां पर प्रसन्नं पर पीवनीव अर्भक चुंबन निवारस्येन भुजय हरि वा अशील सनम। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवता का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट पुरुष रूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दे दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप का बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गया। उन्होंने पृथ्वी पर डंडे के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चुम लेंगे और भुजा में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनके स्तुति करने लगे करना चाहते थे, किंतु किस प्रकार करें या नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंचों को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उसके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह के लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भासती है। नाथ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से
ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सौतुल शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु रूप आपकी उपासना भगवान की प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में ही मिल सकता है। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है, उस स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिसका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधा को पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों के सुगंध में लुभायमान हुआ, उन महाअनुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं रखते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप यानी सर्प रेंगने वाला जंतु देवता दैत्य कारणों से संपादित आपके इस सदा आत्मक स्थूल विश्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योगी निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए हैं, सर्वलोकमय सुवर्णमय कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्ययुक्त नित्य मुक्त शुद्ध सतोमय सर्वज्ञ परम आत्मस्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षोडश ऐश्वर्य संपन्न एवं षोडश ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या अविद्या और विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परम आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि आप ऐसे ही हैं तो भी गौ जैसे अपने
तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती हुई व्याघ्र आदि से बचाती रहती हैं, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। जबकि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्रजित तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दौरी के बैल घूमते रहते हैं। अवनंतर श्री कृष्ण गोविंद कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो अस्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तुम 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरा इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, परंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरणों की उपासना से। ध्रुव जी भी सरासर श्री राम जय जय नारायण वासुदेव। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरणों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबानों से बिंध गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हीं का स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवान दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि
ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी, जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरण की छाया को मैंने 6 महीनों में ही पा लिया, परंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंदभाग की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाला प्रभु के पाद पद में पहुंचकर भी उनसे नश्वर वस्तु ही याचना की। देवताओं के स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना पड़ता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थी द्वेष रूप हृदय रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हें विश्वात्मा श्रीहरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ है। ओह, मैं बड़ा अभागहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्म आनंद प्रमाद प्रदान करने वाले श्रीहरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद ही मांगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के लिए मधुर से जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए कुछ पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात का वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि बहुत अभागे, ऐसा भाग कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई, जिससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े मंत्री और बंधु जनों के साथ लिए तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जटित रथ सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि स्वस्ति वाचन होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से उनके
समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद भरा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों हे नाथ नारायण वासुदेव। तदंतर सज्जनों में अग्रगण ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर मुझे झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और आश्रुगद वाणी से चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उधर और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं का धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से ही प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। बीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमयी आनंद आंसू से भीग गए और उनके स्तन से बार बार दूध बहने लगा। उन समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम